सरकार के उस विभाग के राज्य मंत्री जीतन सिंह जी हैं, उनसे सीपीएम के एक राज्यसभा सांसद ने सवाल पूछा था कि आंकड़ा क्या है, किस वर्ग को कितनी पद मिले हैं, तो उसमें 6,800 कुछ पद होना चाहिए पूरे देश में, लेकिन अभी तक 5577 पदों पर आईएएस की तैनाती हुई है। उसमें 447 ओबीसी एससी एसटी को मिला के सब है, और बाकी पूरे 5000 कुछ पद सामान्य वर्ग को दिए गए हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आरक्षण जिन महापुरुषों ने लागू किया था उनका मकसद कहाँ पूरा होगा? अगर हम बराबर में आ जाए, अगर हमें बराबर की तैनाती मिल जाए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उन विभागों में कोई द्रोणाचार्य बैठे हमारे एकलव्य उनकी बाजा के अंगूठा काट देते हैं। तो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, जिसकी जितनी संख्या वारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मैं आज अपनी तरफ से आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ओबीसी को 52% आरक्षण मिल जाए, एससी एसटी को उनके हिसाब का हिस्से का आरक्षण मिल जाए, सामान्य को उनके हिस्से का आरक्षण मिल जाए, आरक्षण खत्म कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आरक्षण केवल हमें कागजों पे मिला है, हमारे लोगों को वहाँ कहीं ओरल में निकाल देते हैं, कहीं किसी चीज में निकाल देते हैं। हमें अभी तक आरक्षण के हिसाब से पद मिले ही नहीं है। एससी के हिसाब से अगर आप सोचें तो उनको 17-16% पद मिलना चाहिए, वो मुश्किल से 1.5-2% के पद मिल पाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि यूजीसी जो कानून लागू किया है, इसमें भैया किसको दिक्कत है? उन्हीं लोगों को दिक्कत है जिनको अत्याचार करना है। मुझे मालूम मुझे अत्याचार ही नहीं करना, मुझे चोरी नहीं करना, तो मुझे थाने से क्या दिक्कत है? थाना खुल जाए, मेरे गाँव में खुल जाए। लेकिन उनको मालूम है कि अगर इस तरीके का कोई कानून बनता है उसमें इनके लोग रहेंगे तो ये विरोध करेंगे, उसमें एससी एसटी ओबीसी के लोग रहना अनिवार्य है, लेकिन ये किसने कहा कि सामान्य के लोग नहीं होंगे? तो इस चीज पे ये लोग विरोध कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि ये कानून 100% लागू हो और लागू करा के रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।